वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत, इस बुक के विजडम को मैं आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए वीडियो सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। अभी तक मैंने 10 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी इन वीडियोस को चेकआउट करो। आई एम श्योर कि इस वीडियो से जो नॉलेज आपको मिलेगी आपके लाइफ को डेफिनेटली टच करेगी और ट्रांसफॉर्म भी करेगी। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो आज 11th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So 11th chapter is be patient. Yes, धीरज रखना है, धैर्य रखना है। आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और उसके साथ साथ हैप्पी लाइफ भी जीना चाहते हो तो ऐसे केस में धैर्य का बहुत बड़ा रोल है। धीरे धीरे आप हर एक चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। नवल इसी बात को एम्फसाइज कर रहे हैं इस चैप्टर में। वो ये कह रहे हैं, Great people have great outcomes, you just have to be patient. जो लोग महान होते हैं उनके आउटकम्स भी महान होते हैं बिकॉज उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्ड किया हुआ है, हार्ड वर्क किया हुआ है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी है, स्पेसिफिक नॉलेज उन्होंने गेन किया है, अकाउंटेबिलिटी है और वो लिवरेज ले रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रेट आउटकम तो आएगा ही आएगा, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उनको ये पेशेंस शो करना पड़ेगा। नवल कहते हैं, यू जस्ट हैड टू गिव देम अ लॉन्ग इनफ टाइम स्केल। इट नेवर हैपेंस इन द टाइम स्केल यू वांट और दे वांट, बट इट डज हैपन। आपको उन व्यक्तियों को, उन महान व्यक्तियों को समय देना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आउटकम्स आपके चाहने पे होगा या उनके चाहने पे होगा। आउटकम डेफिनेटली एक राइट टाइम पे ज़रूर से मिलता है एंड दिस इज़ द पावर ऑफ पेशेंस। आप पेशेंस के बारे में रामधारी सिंह दिनकर की लाइंस को भी पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये लाइन मैं अलग से ऐड कर रहा हूं बिकॉज ये लाइन हमें ये समझाती है कि जो सूरमा लोग होते हैं, जो ग्रेट पीपल होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है कि उनके अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, धैर्य उन्हीं के पास होगा जिनको अपने काम पे कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, स्पेसिफिक नॉलेज है, अकाउंटेबिलिटी है, लेवरेज लेने का पावर है और उन्होंने काम सही तरीके से किया है, पूरे दिल लगाकर किया हुआ है, तो उनको विश्वास है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। और इसीलिए वो पेशेंस रखते हैं, इसीलिए वो धैर्य रखते हैं और इसीलिए वो धैर्य की कीमत भी समझते हैं। ऐसे लोग जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो मेहनत नहीं करते हैं, जिनके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, उनको धैर्य की कीमत क्या होगी? वो तो बस बिना काम किए ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। नवल यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अप्लाई स्पेसिफिक नॉलेज विथ लिवरेज एंड इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। स्पेसिफिक नॉलेज को अप्लाई करो विथ लिवरेज, राइट? लिवरेज का भी कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने समझा दिया हुआ था। स्पेसिफिक नॉलेज का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो का प्लेलिस्ट जाओ, देखो और इससे समझो कि आखिर स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, लिवरेज क्या है। जब आप इनको अप्लाई करोगे तो इवेंचुअली धीरे 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 आप जो डिज़र्व करते हो वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद नवल कह रहे हैं, इफ़ यू आर काउंटिंग यू विल रन आउट ऑफ पेशेंस बिफोर सक्सेस एक्चुअली अराइव्स। अगर आप हर दिन बस काउंट करते रहो कि ओ माय गॉड अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी तो मुझे फल मिला नहीं, मैंने इतनी मेहनत कर ली है तो मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिल नहीं रहा है, आप हर दिन अगर काउंट करते रहोगे,
हर दिन उसी बच्चे की तरह बीज को बार बार मिट्टी से खोद कर देखते रहोगे कि फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो जो आपने मेहनत किया हुआ है वो कभी भी आप उसको एडवांटेज ले नहीं पाओगे। आपको चाहिए तो केवल और केवल पेशेंस। पेशेंस को मेंटेन करना है, काउंटिंग नहीं करनी, क्योंकि काउंटिंग करने बैठ जाओगे तो डेफिनेटली आप पेशेंस को लूज कर दोगे। फिर कह रहे हैं एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच इमीडिएटली, क्योंकि नवल वेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये जो पेशेंस है ये वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, राइट। हर आदमी आज के दिन ही रिच बनना चाहता है, जल्दी से जल्दी रिच बन जाए, जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। बट द वर्ल्ड इज एन एफिशिएंट प्लेस, इमीडिएट डजंट वर्क। जो ये संसार है ना, इसका एक अपना एक नेचुरल लॉ होता है। हर एक चीज़ तुरंत नहीं हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैंने अभी YouTube वीडियोस चैनल लॉन्च कर दिया हुआ है और मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, उसके लिए भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। आपको कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी, आपको अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, वो कैरेक्टर शो करना पड़ेगा जिसको लोग पसंद करते हैं, आपके नॉलेज से उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इमीडिएट डजंट वर्क, इस नेचुरल लॉ में जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद नवल कहते हैं द मोस्ट कॉमन बैड एडवाइस आई हियर इज यू आर टू यंग, मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री वॉज बिल्ट बाई यंग पीपल। कॉमन एडवाइस, आप अभी तो यंग हो, अभी तो बच्चे हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो सकता है, ये तो बड़े लोग करते हैं। दिस इज रियली बैड एडवाइस। नवल कहते हैं कि हिस्ट्री क्रिएट की गई है तो यंग लोगों से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्वामी विवेकानंद केवल 30 साल की अवस्था में उन्होंने अपने नॉलेज से पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया हुआ था। हमारे इतिहास में ऐसे कई शूरमा हैं जो अपने यंग अवस्था में, जो अपने युवा अवस्था में पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाली ताकत रखते थे, राइट। तो आप अगर यंग हैं तो अभी से स्टार्ट करो। अगर आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज है, अकाउंटेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आप अगर अभी बीज बोओगे तो आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 सालों में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर लोग ये कहते हैं कि इस बच्चे ने, इस युवा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, राइट। सो अब यहाँ पे नवल ये बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, योर रियल रिज्यूमे इज जस्ट अ कैटलॉग ऑफ ऑल योर सफरिंग। जो भी आपकी सफरिंग्स है ना, जो चैलेंजेस होते हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं, वो एक्चुअली में आपके कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। उन सफरिंग से कभी मत भागो, उन डिफिकल्टी चैलेंजेस से भागने की कोशिश करोगे तो वो आपको डेफिनेटली पीछे पीछे घेरते रहेंगे। उनको फेस करो, उनको फेस करोगे तो आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होगी और फिर आपका एक अकाउंटेबल कैरेक्टर बिल्ड होगा और फिर देखोगे कि धीरे 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 सारी चीज़ें अपने आप ही आपके फेवर में फॉल होने लगती है, राइट। फिर ये कह रहे हैं इट्स अ रीजनेबल स्टेप टू गो अहेड एंड मेक मनी। सी, अगर इस चैप्टर में पेशेंस की बात करें नवल, तो पेशेंस किस चीज़ के लिए? पेशेंस इस चीज़ के लिए कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है, और वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते में जब आप पेशेंस लूज करते हो तो ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस होता है। तो नवल ये कह रहे हैं कि बहुत रिजनेबल स्टेप है कि आप मनी क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप स्टेप लो। उसका रीजन बताते हैं क्यों। क्योंकि मनी बाइज यू फ्रीडम इन द मटेरियल वर्ल्ड। ये आपको फ्रीडम देता है। इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, it's not going to make your family great, it's not going to make you fit, it's not going to make you calm, but it will solve a lot of external problems, and that's why it's reasonable to go ahead to make money. रिपीट करता हूं, मनी देखो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है, आपको हैप्पी नहीं बना सकती है, फिट नहीं बना सकती, हेल्दी नहीं बना सकती है, आपके फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है, राइट। आपके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकती है, राइट। और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू काम, आपको शांत नहीं बना सकती है, लेकिन मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको तो डेफिनेटली सॉल्व करेगी, राइट। इसलिए मनी क्रिएट अगर आप कर लेते हो तो जो एक चंक ऑफ प्रॉब्लम है लाइफ की मनी से रिलेटेड,
उसको तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, राइट। और इसलिए ये बहुत लॉजिकल होता है कि आप मनी क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली स्टेप लो, वेल्थ क्रिएट करो, क्योंकि जब आप एक बार वेल्थ क्रिएट कर लोगे तो जो रास्ता दिखाई देगा ना, वो बुद्धा बनने का रास्ता आपको दिखाई देगा और आसानी से आप चल पाओगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया हुआ है, राइट। अब ये नवल बोल रहे हैं, most of the time the person you have to become to make money is high anxiety, high stress, hard working, competitive person। देखो, जब मनी बनाने के रास्ते में आप चलोगे तो होगा क्या, पॉजिटिव साइड तो ये रहेगा कि वो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, लेकिन जो नेगेटिव साइड है वो आपको एंग्जाइटी क्रिएट करेगा, आपकी हेल्थ को डिटेरिएट करेगा, आपके स्ट्रेस क्रिएट करेगा और कॉम्पिटिटिव पर्सन बना देगा। कॉम्पिटिटिव पर्सन का मतलब वही होगा कि आप हमेशा ही कंपटीशन में रहोगे, एक दूसरे के कंधे पे रख कर, सर पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ये तो रहेगा। लेकिन अगर आप मनी इसलिए बस क्रिएट कर रहे हो कि मैं अपनी मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ और मनी, पैसा मेरे सर पे चढ़ के न नाचे, मेरे सर पे चढ़ के मेरे को ही डिटेरिएट ना करे, मेरे को ही खराब ना करे, अगर इस पे आपका कंट्रोल आ गया ना तो मनी फिर आपके लिए ब्लेसिंग होगी, राइट। नवल इसी बात को यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं यू हैव टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी व्हेन यू आर गोइंग टू अर्न मनी, व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्ड वेल्थ। पैरेलली यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, राइट। यू हैव टू लर्न इट। और इसीलिए जो सेकेंड सेक्शन होगा उसमें हैप्पीनेस के बारे में ही बात होगी कि मनी क्रिएट करने के साथ साथ आप हैप्पी भी कैसे हो सकते हो। तो अगर आप हैप्पी होना चाहते हो तो उन्होंने स्टेप बताया हुआ है। नवल कह रहे हैं लेट्स गेट यू रिच फर्स्ट। सबसे पहले आप रिच बन जाओ, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम क्रिएट करें, लेकिन पैसा क्रिएट करने के रास्ते में आपका सबसे बड़ा गोल होना चाहिए कि पैसे से मुझे हैप्पीनेस मिले, पैसे से मुझे अशांति न मिले, राइट। पैसा मेरे लिए फ्रीडम क्रिएट करे, पैसा मेरे लिए पीस क्रिएट करे। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू बिकम हैप्पी। अब नवल ये कहते हैं मनी इज द वंडरफुल इन्वेंशन। मनी एक ऐसा वंडरफुल इन्वेंशन है जो आपको देता है क्या, टाइम और एनर्जी। टाइम और एनर्जी आपको मनी से मिलेगा और इससे आप क्या करोगे, यू विल परस्यू योर ओन इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा है तो उससे आप मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे आसानी से, और ये आपको एक टाइम देगा, एक एनर्जी देगा जिससे आप इंटरनल पीस को परस्यू कर सको, हैप्पीनेस को परस्यू कर सको। दैट्स वाई नवल ये कहते हैं मनी इज अ वंडरफुल इन्वेंशन, राइट। इसके बाद नवल ये कहते हैं कि आई बिलीव द सोल्यूशन टू मेकिंग एवरीबडी हैप्पी इज टू गिव देम व्हाट दे वांट। एक ऐसा सोल्यूशन जो सभी को खुश कर सकता है और वो ये है कि उनको वो सारी चीज़ें दो जो वो चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है लेट्स गेट देम ऑल रिच। उनको इस तरीके से एक सिस्टम डेवलप करो, वो नॉलेज दो, वो विजडम दो जिससे वो वेल्थ क्रिएट कर सकें। और वेल्थ क्रिएट करना मतलब मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फिर उसके बाद का स्टेप है लेट्स गेट देम ऑल फिट एंड हेल्दी। जैसे वो मनी क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ उनको ये भी इंपॉर्टेंस बताओ, इफ़ यू वांट टू एंजॉय दिस मनी देन यू हैव टू बिकम फिट एंड हेल्दी। और जब वो फिट होंगे, हेल्दी होंगे, देन लेट्स गेट देम ऑल हैप्पी। फिर उसके बाद उनको हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस समझाओ जिससे वो पूरे जीवन भर खुशी के पीछे भागें, इंटरनल पीस को क्रिएट कर सकें और पूरी लाइफ को एंजॉयबल बना सकें, राइट। लास्ट नवल एक कोट दे रहे हैं, अमेजिंग हाउ मेनी पीपल कंफ्यूज वेल्थ एंड विजडम। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ट्वीट को समझो और कमेंट बॉक्स में इस ट्वीट का मतलब बताओ, क्योंकि इससे लोगों को पता चलेगा कि आखिर नवल कहना क्या चाहते हैं और मुझे भी ये समझ में आएगा कि आपकी इस ट्वीट की अंडरस्टैंडिंग क्या हुई। सो दैट्स ऑल, दिस वॉज 11th चैप्टर, बी पेशेंट। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो अपने स्पेसिफिक नॉलेज पे, अकाउंटेबिलिटी, लिवरेज और कंपाउंडिंग पे फोकस करो। अपने आप को अपने काम में झोंक दो,
अपने डोमेन एरिया में मास्टरी हासिल करो, एक्सपर्ट बन जाओ और उसके बाद सब कुछ समय पे छोड़ दो। अपनी ग्रेटनेस से ग्रेट वर्क करो और फिर उसके बाद अगर आप समय पे छोड़ देते हो तो डेफिनेटली जो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो वो आपको मिलेगा। और पेशेंस एक बहुत बड़ा वर्च्यू है जिसको हम सभी को क्रिएट करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि इस वीडियो से आपको पेशेंस की कीमत समझ में आई होगी। पेशेंस, धैर्य की जो इंपॉर्टेंस है वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसने आपको टच किया। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो जिससे उनको ये पता चले कि अपनी लाइफ में पेशेंस को लाना कितना इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, इग्नाइट ड्रीम का ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको एडवांस में मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।